एक अरब की भीड़ न दे तू, एक झांसी की रानी दे दे, वीर शिवा राणा प्रताप सा राजा हिंदुस्तानी दे दे। जी हाँ, कविता की ये पंक्तियाँ बहुत कुछ इशारा करती हैं और उस दौर में ये पंक्तियाँ और अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं जब पूरे विश्व की आबादी 800 करोड़ हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जिस तेज गति से केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आबादी बढ़ रही है। जो पंक्तियां मैंने इस एपिसोड के प्रारंभ में आपके समक्ष रखी, वे पंक्तियां गुणात्मकता की बात करती हैं, लेकिन बात जब हम करते हैं कि पूरे विश्व की आबादी 800 करोड़ हो गई है, 8 अरब हो गई है, तो चिंता की लकीरें खास तौर पर एशिया में रहने वाले लोगों के मस्तक पर आना स्वाभाविक है। वो इसलिए क्योंकि यदि आप चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, केवल इन 4 देशों की जनसंख्या यदि आप मिलाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि लगभग केवल ये 4 देश लगभग हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व की 40 से 45% आबादी, कह सकते हैं कि लगभग आधा विश्व केवल इन 4 देशों में बसता है। पूरे विश्व की आबादी की बात की जाए तो एक बात और ध्यान में आती है कि पूरे विश्व की आबादी वर्ष 1800 में केवल 100 करोड़ थी। उससे ज़्यादा आज आबादी भारत की है, उससे ज़्यादा आबादी आज केवल अकेले चीन की है। आप विचार कीजिए, केवल 200 वर्ष में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। लेकिन उसके पहले यदि हम ये विचार करें कि आखिर ये जनगणना कब से होने लगी, कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ध्यान में आता है कि सबसे पहले स्वीडन में वर्ष 1749 में जनगणना प्रारंभ हुई। बहरहाल, जब हम बात करते हैं वर्ष 1800 में पूरी विश्व की आबादी 100 करोड़ थी, तो अगले 100 करोड़ होने में इस विश्व ने लगभग 130 वर्ष लगाए। जी हाँ, 1930 में विश्व की आबादी 200 करोड़ हुई और उसके बाद अगले 100 करोड़ होने में केवल 30 वर्ष लगे और 1960 में पूरे विश्व की आबादी 300 करोड़ हो गई। लेकिन 1960 से लेके और पिछले 60 वर्ष जो बीते हैं, उन 60 वर्षों में 500 करोड़ की आबादी हो गई। आप विचार कीजिए, पहले 100 करोड़ बढ़ने में 130 वर्ष लगते हैं और अगले 60 वर्षों में आबादी 500 करोड़ बढ़ जाती है। उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 700 करोड़ से 800 करोड़ होने में केवल 11 वर्ष का समय लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वर्ष 2011 में विश्व की आबादी 700 करोड़ थी, 2022 में 800 करोड़ हो गए। आप कहेंगे कि क्या चिंता की बात है? चिंता की बात है इसलिए है कि धरती पर केवल मनुष्य इतना बढ़ता जा रहा है, बाकी जीव, जो जैव विविधता की हम बात करते हैं, अनेक प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। और जब मनुष्य बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए भोजन चाहिएगा, उसके लिए आवास चाहिए, उसके लिए पेयजल चाहिए। अब बात भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो चिंता कहीं अधिक गहरी है। जी हाँ, चिंता गहरी इसलिए है क्योंकि जब हम गुणवत्तापूर्ण जीवन की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि विश्व की केवल 2.4% भूमि भारत के पास है और आबादी लगभग 18%। सोचिए कितना बेमेल यह काम है। 2.4% भूमि पर 18% आबादी रहती है और लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। गुणवत्तापूर्ण जीवन की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि 1000 लोगों पर अमेरिका में लगभग 21 किलोमीटर की सड़कें हैं और भारत में वह आंकड़ा केवल 3 किलोमीटर पर बैठता है। जब ट्रैफिक जाम की स्थिति देखते हैं, जब सड़कों पर गाड़ियों को रेंगते हुए देखते हैं, जब हॉर्न की ची ची पी पी की आवाज़ से मन खिन्न होता है, तो लगता है कि 140 करोड़ को पार हम कर गए हैं, आबादी सीमित है, जंगल समाप्त हो रहे हैं। और जब इस विषय पर कुछ लोग काम करते हैं तो कुछ विरोधी लोग खड़े होते हैं धर्म का चश्मा पहनकर।
मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इस बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाने के लिए सरकारों को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहा है, 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल की बात करता है। लेकिन चाइना ने क्या किया था? चाइना ने तो 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। उस समय भी समाज विज्ञानी कहते थे कि 1 चाइल्ड पॉलिसी बहुत नुकसानदायक सिद्ध होने वाली है, और निश्चित रूप से उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ समय के लिए चाइना ने अपनी बढ़ती जनसंख्या पर ब्रेक तो लगा दिए थे, लेकिन इस 1 चाइल्ड पॉलिसी के नुकसान कितने भयंकर हैं आप खुद विचार कीजिए। यदि लगातार 3 पीढ़ियों तक परिवार में एक ही बच्चा होता है, तो यदि लड़का हो गया तो उसके कोई बहन नहीं है, लड़की हो गई तो उसके कोई भाई नहीं है, और उसके 3 पीढ़ियों बाद की कल्पना करके देखिए, जो रिश्ते हैं भारतीय परिवार के, चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, ऐसे अनेक रिश्ते अजायब घर में रखने वाली चीज़ें हो जाएंगी यदि आप केवल 1 चाइल्ड पॉलिसी पर जाते हैं तो। लेकिन ये बात भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि एक जगह परिवार में 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं, दूसरी तरफ परिवारों में हम कह सकते हैं कि 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते हैं। जनसंख्या वृद्धि में ये जो आंकड़ा जिसकी हमने चर्चा की, एक तरफ कुछ परिवारों में 1 बच्चे 2 बच्चे हो रहे हैं, दूसरी तरफ यदि आज के इस दौर में भी 8-8, 10-10 बच्चे हो रहे हैं, तो जनसंख्या का असंतुलन भी होगा। जहां 8-10 बच्चे हो रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगले 25 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी, और जहाँ 1 बच्चे या 2 बच्चे हो रहे हैं उन परिवारों की उन जो मान्यताएं हैं उन पर भी क्या खतरा आ सकता है। अनेक लोग इस विषय पर भी बात करते हैं, इसे जनसंख्या का असंतुलन कहते हैं। और जब आप कुछ रिपोर्ट्स और पढ़ेंगे, जब एजेंडा थोपकर कुछ इलाकों में यदि व्यक्ति इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ाने पर जाते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि आपके पास ज़मीन सीमित है, वे भूल जाते हैं आपके पास पेयजल सीमित है, वे भूल जाते हैं कि अत्यधिक अन्न उगाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। उसके कारण हरित क्रांति का जो विषय है वो हम सबके ध्यान में है, और जब कीटनाशकों का, रसायनों का उपयोग अत्यधिक होता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी आती हैं। आखिर ये धरती कितना बोझ उठा सकती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर्यावरण का संकट आता है उसके साथ भी ये जनसंख्या वृद्धि का विषय जुड़ता है। 8 अरब विश्व की आबादी हो गई, भारत चीन को पछाड़ने में लगा है, और फिर भी भारत में यदि जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो कुछ लोग आज भी यदि धार्मिक चश्मे से इसे देखते हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ये स्थिति उसी प्रकार की है कि कबूतर के सामने बिल्ली बैठी है और कबूतर ने आंखें मूंद रखी हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस विषय में देर तो हो चुकी है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें समझना होगा कि देर तो हो गई, अंधेर ना हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून आज में इस दौर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्राथमिकता में सरकारों को इस विषय को लेना चाहिए, और साथ ही सामाजिक संस्थानों को भी इस विषय में जागरूकता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। समाज में निरंतरता बनी रहे, संस्कृति का एक प्रवाह बना रहे, समरसता का विषय बना रहे, और साथ ही यह पर्यावरण ठीक रहे, तो हमें विचार करना पड़ेगा विश्व की जनसंख्या पर, भारत की जनसंख्या पर। आशा करता हूँ कि इस विषय पर समाज और सत्ता में बैठे लोग शीघ्रातिशीघ्र विचार करके, मंथन करके कुछ नवनीत निकालेंगे। बहरहाल आपका इस विषय पर क्या कहना है? बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस तरह से सुरसा का मुंह बढ़ता है, ठीक उसी तरह जनसंख्या बढ़ रही है। इसके नियंत्रण के लिए क्या कुछ हो सकता है? आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। आपने यदि द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।